तो ध्यान में हमारे पास कई प्रश्न आए कि यम में क्या करना चाहिए हम लोगों को। यम है क्या? यम किसको कहते हैं? कई लोगों ने यम का मतलब यमराज ही समझ लिया, क्योंकि जब योग के बारे में नहीं जानेंगे तो यम का मतलब यमराज ही होगा। यम में 5 जो हैं स्थान होते हैं। यम अष्टांग योग का एक अंग है। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। उन 8 अंगों को मिला करके 8 मेन टॉपिक को मिला करके एक अष्टांग योग बना। इस अष्टांग योग में यम और नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है ध्यान, सातवां है धारणा, आठवां है समाधि। तो यम जो है ये जैसे अष्टांग योग के 8 अंग हैं, वैसे ही यम के अंदर भी 5 अंग हैं। 5 मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यम का पूर्ण ज्ञाता होता है। उसमें सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है अस्तेय, तीसरा है पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। इन पांचों को और इन पांचों नियमों को जो पालन करते हैं वो यम के नियम को पालन करते हैं। इसमें सर्वप्रथम है अहिंसा। अहिंसा का सीधे मतलब होता है किसी को पीड़ा ना देना, मारना नहीं, पीटना नहीं। इसके अंदर क्रोध भी आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अहिंसा का सीधे हम लोग मतलब लेते हैं किसी की हिंसा ना करें। अब हिंसा के भी प्रकार हैं। कितने प्रकार के हिंसा हैं? किसी को मृत्यु दे देना है भी बहुत बड़ा हिंसा है ये। किसी को कटु बोल देना ये भी हिंसा है। किसी को अनावश्यक परेशान करना ये भी हिंसा है। इसीलिए बाबा हम लोगों को बता के रखे हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपरपीडनम्। 18 पुराणों के अंदर व्यास जी ने 2 वचन दिए, सार तत्व जिसको कहते हैं। परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। किसी को भी पीड़ा दिया जाए वो अहिंसा में। समाचार में पढ़ते हैं घरेलू हिंसा, किसी को भी कष्ट देना वो हिंसा में आता है। और हिंसा साधक के अंदर तमोगुणी प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। और जब तमोगुणी प्रवृत्ति साधक के अंदर होता है तो उसकी साधना
असफल हो जाता है। उसके किए हुए सारे पराक्रम और सारी साधनाएं पुनः वापस नीचे गिर जाती हैं। किसी भी प्रकार का हिंसा ले लीजिए आप। कोई व्यक्ति, उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति परदेश से व्यापार करके वापस अपने देश जा रहा है। रास्ते में उसने किसी दुखी व्यक्ति को देखा, उसने थोड़ा धन उसको दे दिया कि भाई को अपनी जीविका पालन कर। वो चल दिया। अब वह दुखी व्यक्ति अपने नगर में गया, गांव में गया और उसने बोला कि एक व्यापारी जा रहा था, उसने मुझे इतना धन दिया। वहीं पर एक चोर था। उसने पूछा कि कब मिला वो तुमको? बोला कि अभी 5-6 घंटा पहले। उसने अनुमान लगा लिया कि 5-6 घंटे पहले मतलब वो यहाँ तक पहुँचा। उसने अपनी ग्रुप इकट्ठा की और उस व्यापारी को लूटने की इच्छा से वो लोग उससे 10 गुना तेज चल पड़े। अंततः शाम को एक नगर के बाहर व्यापारी को ढूंढ लिया उन्होंने। अब वह व्यापारी किसी सराय में, धर्मशाला में रुका हुआ था। चोरों ने ऐसा सोचा कि इसको कैसे लूटा जाए। कुछ ने कहा जब धर्मशाला से बाहर निकलेगा, रास्ते में जब चलने लगेगा, उस समय हम लोग इसको लूट लेंगे, क्योंकि यहाँ तो लूटेंगे तो पकड़े भी जा सकते हैं। सबने सोचा एकदम ठीक बात। और सभी सो जाते हैं। सुबह होता है, व्यापारी उठता है, स्नान चिंतन करता है ईश्वर का और धर्मशाला से निकल के चल दिया। इन लोगों ने देखा चल दिया तो 2 लोग रह गए पीछे और बाकी 4-6 लोग आगे निकल गए जगह देखने के लिए कि कहाँ पे इसको लूटा जाए। जो पीछे रह गए थे उन्होंने व्यापारी से मित्रता की, बातचीत करने लगे। व्यापारी बहुत ही सौम्य स्वभाव का था, दयालु स्वभाव का। रास्ते में कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया था और बहुत गरीब परिवार था। वो रास्ते में खड़े होकर बोल रहे थे कि कोई मेरा सहयोग करो, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनका संस्कार और सब कर्म कर सकूं। व्यापारी को बड़ी दया आया, उसने रुक करके उसमें से धन निकाल के थोड़ा सा उनको भी दे दिया। साथ में जो 2 चोर थे उन्होंने पूछा भाई तुम इनको क्यों दे रहे हो धन? उन्होंने सोचा है तो ऐसे ही देता रहा तो हम लोग लूटते तो कम इसके पास धन ही नहीं रहेगा, फिर लूटेंगे क्या इसको। उन्होंने मना किया कि नहीं ऐसा मत करो। व्यापारी ने बताया देखो भाई, मैं जब परदेश से धन कमा के चला तो उस समय मेरे पास 10,000 मुहर थे।